इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, 2 दिन पहले ही हमने गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया, जिस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का 48 ईयर्स के लिए पृथ्वी पे क्या हुआ, अवतार। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं उनका सार, सब अवतार सार शिरोमणि, शिरोमणि मतलब टॉप मोस्ट जो है वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं। सभी अवतार, भगवान के जितने भी अवतार हुए, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जैसे पानी में लहरें आती हैं समुद्र में, उतने ही भगवान के अवतार होते हैं। अवतार मतलब नीचे आना। भगवान जन्म नहीं लेते, और हम उनका जन्म मनाते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं, भगवान तो अजन्मा है। भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, आते हैं ऊपर से नीचे। जैसे कोई 10वें फ्लोर से नीचे आ गया, वैसे ही भगवान जो हैं अपने धाम से पृथ्वी लोक पर आते हैं। किस लिए आते हैं, अलग अलग उद्देश्य से आते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो किसी न किसी उद्देश्य से भगवान आते हैं, लेकिन जो उसमें सबसे प्रोमिनेंट उद्देश्य क्या होता है, धर्म संस्था पुनस्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्योंकि समय समय पे जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है, धर्म का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो उसकी स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं या अपने किसी महापुरुष को भेजते हैं, समय काल और परिस्थिति के अनुसार। तो किसी न किसी उद्देश्य से आते हैं। जैसे भगवान नरसिंह देव के रूप में आए, नरसिंह देव के रूप में जो है वो परित्राणाय साधुनां, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए। किसकी रक्षा करने के लिए आए, कौन से भक्त की, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने की। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया कि भगवान जो है वो हर जगह है। और हिरण्यकशिपु ने क्या पूछा, इसमें है क्या, इस खंबे में? बोले हाँ है। तो उसने खंबे पे जैसे ही मारा, उसमें से भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसा हुआ, भगवान तो हर जगह है। तो भगवान ने जो है किस लिए आए, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया था, भक्तों की बात को पूरा करने के लिए, भक्तों के शब्दों को पूरा करने के लिए जो है भगवान आते हैं, है ना। तो जो भक्तों की बात होती है उसको भगवान पूरा करते हैं। इसलिए लोग जो हैं साधु के पास जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आप आशीर्वाद दे दो हमें, क्योंकि उन्होंने कुछ बात बोल दी तो फिर भगवान को पूरी करनी पड़ेगी। एक बार अगर किसी भक्त ने आपको बोल दिया, हाँ, जैसे जब हमें बोला जाता है आप 16 माला का जप करो, बोल दिया ऐसा, तो अब तो करना पड़ेगा। अभी तो बोल दिया, प्रतिज्ञा ले ली, है ना। जब प्रतिज्ञा ले ली तो फिर तो उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जो है अलग अलग उद्देश्यों से आते हैं। तो इसी प्रकार से सब अवतार सार शिरोमणि। कलयुग जो है वो क्या है, बहुत डिग्रेडेड युग है। लेकिन ये जो 10,000 साल हैं, ये स्वर्ण क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड, स्वर्ण एज, ये जो समय है ये क्या है, गोल्डन पीरियड है। क्योंकि इसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, गोल्डन अवतार। तो ये जो है गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसलिए इसको कलयुग बोलना सही नहीं है। एक तरीके से कलयुग तो है, लेकिन उसमें ये जो पीरियड है वो क्या है, गोल्डन पीरियड है। ये समय जो है बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण ने आके 500 साल पहले
लीलाएं की हैं, जो कि एक बहुत ही हमारा सौभाग्य जिसे कहेंगे, ये बहुत ही जो सौभाग्यशाली लोग हैं उनका जन्म इस समय पे हुआ है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जो हैं वो क्या करेंगे, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सभी को कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो अवतार लिया, उनका उद्देश्य था सबको क्या देना, हरे कृष्ण महामंत्र। इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जो है भगवान ने सबसे आसान तरीका दे दिया। इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, चल 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 के करते हैं लोग, आजकल तो लोग रिक्शे पे भी करते हैं, और आजकल तो वो भी हो गया, एक ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं, फ्लाइट हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, हेलीकॉप्टर पे गोवर्धन के चारों तरफ घूम के चले जाते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट का टाइम लगता है उसमें, 2-3 मिनट, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है ना। हमारे जो शरीर है, इतना कलयुग के जो शरीर हैं, उसमें तपस्या करने के लिए नहीं बोला गया। क्या बोला गया है, ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले दाको। जहाँ पे भी रहो वहाँ पे क्या करो, भगवान का नाम लो, सदा हरि बोले दाको। ग्रहे थाको वने थाको, ट्रेन थाको, फ्लाइट थाको, बाइक थाको, बेड थाको, बेड में रहो, कहीं पे भी रहो, स्कूल थाको। स्कूल जाते हो? प्रहलाद महाराज जब जाते थे आपकी एज में, तो वहाँ जाके क्या करते थे, सबको प्रचार कर देते थे, बच्चों को। तो कहीं पे भी थाको, बट सदा हरि बोले दाको, जहाँ पे भी रहो। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो इतना शक्तिशाली नहीं है अभी इस कलयुग में। कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं करने की जरूरत नहीं है कि तपस्या करेंगे। जैसे लोग अभी कुंभ मेला में गए, बड़ी तपस्याएं, हम भी गए थे वहाँ पे, देखे लोग जब आए वहाँ कहीं पे जहाँ पे लोगों को जगह मिल रही है वहीं पे सो जाते थे, रोड पे जहाँ पे जगह मिल गई वहाँ सो गए। तपस्या कर रहे हैं बहुत, कई कई दिनों तक जा रहे हैं, कई लोग पैदल जा रहे हैं, तपस्या करेंगे, उसका वीडियो बना रहे हैं। आजकल तो लोग दिखाने के लिए तपस्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसका जो भी कुछ करते हैं उसका वीडियो बना देते हैं। देखो हमने आज जो है कुंभ में स्नान किया ऐसे करके, फिर वो डुबकी लगा के एक वीडियो बना रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं। हमने अभिषेक किया भगवान का, उसका वीडियो बना देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं। तो इस कलयुग में भगवान ने कोई तपस्या नहीं दी, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करने के लिए नहीं बोला गया। शरीर ही नहीं है वैसा। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादेता। बुद्धि भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि शास्त्र को पढ़ पाए। क्लास पढ़ते हैं तो नींद आती है, शास्त्र सुनते हैं। पहले जो ब्राह्मण होते थे वो अपनी जो शिखा होती थी उसको रस्सी बांध देते थे ऐसे ऊपर से, रस्सी बांध के जब नींद आएगी तो ऐसे खुल जाएगी नींद, जब नीचे ऐसे नींद आएगी तो, ताकि शास्त्र पढ़ते हैं तो कई लोग शास्त्र पढ़ते तो शास्त्रों पे ही सो जाते हैं उस पर ऐसे। भगवत गीता पढ़ते का टाइम बोलोगे ना पढ़ने के लिए ऐसे, क्योंकि बुद्धि इतनी स्ट्रांग नहीं है, मंद है, मंद बुद्धि। बोलने के बाद में भी नहीं करते। बोला जाए सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, माला जप करना है, हाँ ठीक है, मंद बुद्धि, मंद सुमंद। सुमंद मतलब वेरी स्लो, वेरी लेजी। एक तो हो गया लेजी। लेजीनेस जो है वो मानसिक होती है। आलस जो होता है वो कहाँ होता है, मन में होता है, शरीर में नहीं होता, मन में पैदा होता है। और आलस कहाँ से आता है, जब भगवान के प्रति ईर्ष्या होती है, उससे सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर में आलस आ जाता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला विगत ज्वरा। आलस को क्या बोला गया, ज्वर बोला गया, बुखार बोला गया। जैसे किसी को बुखार हो जाता है,
102 फीवर हो जाए, 103, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, बुखार हो गया अभी। बीमारी अगर हमें हो जाती है तो हम अगर अपने को सोचते हैं मैं बीमार हूँ, तो इसलिए इस भौतिक जगत के सारे लोग बीमार हैं। उनको कौन सी बीमारी है? भव की बीमारी, भव बंधन की भौतिक बीमारी है। इसलिए हमारे पास में एने छे औषधि माया नाशी बारो लागी। कौन सी बीमारी है? अविद्या की बीमारी। इसलिए भक्त को डेली बिना फेल क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? आलस आ जाएगा। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं ना, ए वे केनो आलस होवे। और आलस जो है ये एक भक्ति के प्रति आलस आता है हमें, भक्ति करने के लिए। अभी बोला जाए खेलने कूदने के लिए तुरंत तैयार हैं, बाइक चलाने के लिए बोला जाए तुरंत तैयार हैं, घूमने के लिए बोला जाए तुरंत तैयार हैं। अच्छा चलो घूमने जाना है, चलो तैयार हैं, माला करो। खाड़े मारते हैं कई लोग, आलस आ जाता है। ऐसे लगता है पता नहीं क्या प्रभु जी ने क्या बोल दिया करने के लिए, ऐसी बीमारी दे दी, क्या करवा दिया ये, तुरंत आलस आ जाता है मन में। माला करते हुए दुनिया भर की बातें हमारे माइंड में आ जाती हैं, सारे एक्सक्यूजेस मतलब बहाने, जितने बहाने आते हैं हमारे मन में वो कब आते हैं? सुबह के समय। अरे प्रभु जी दर्द हो रहा है, नींद नहीं, रात को नींद नहीं हुई, रात को मच्छर काट गया था, नींद नहीं हो पाई। पता चला मच्छर नहीं काटा था, फोन चला रहे थे रात को, फोन चल रहा था रात को, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है ये, जो फोन चलाने की बीमारी है। इसको कई साइकोलॉजिस्ट इस पे रिसर्च करके बोल रहे हैं कि कैसे एडिक्शन है, एक प्रकार का एडिक्शन, एडिक्टेड हो गए लोग। जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, वैसे होता है फोन एडिक्ट, फोन के प्रति एडिक्ट हो गया। जैसे फोन के प्रति एडिक्ट हो गए, वैसे ही हमें किसके प्रति एडिक्ट होना है? हरि नाम के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। भगवान के नाम के प्रति एडिक्शन लाना है। जितना हम भगवान के प्रति रुचि लाएंगे उतना ही हमारे अंडर में जो लोग हैं उनकी रुचि बढ़ेगी। तो किसी को बोलना नहीं है कि प्रचार नहीं करना, प्रचार हमारे पालन करने से प्रचार होता है। प्रचार करने के लिए बोलना नहीं होता, करना होता है। अगर आप किसी को बोलते हो आप माला का जप करो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में किस लिए आए? हमें दिखाने के लिए आए, भक्ति को टेस्ट करने के लिए आए, टेस्ट करके दिखाया भगवान के नाम को, इसमें कितना रुचि है, कितना टेस्ट है। और स्वयं ही नहीं टेस्ट किया, अपने जितने भी उनके पार्षद थे उनके द्वारा भी दिखाया, रूप गोस्वामी के द्वारा दिखाया, हरिदास ठाकुर के द्वारा दिखाया, श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा दिखाया। तीनों आचार्यों की अलग अलग लीलाएं हैं जिन्होंने हरिनाम में जो रुचि है उसको दिखाया। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी के पास में एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे पता चला है कि आपके पास में बहुत मूल्यवान वस्तु है, तो मुझे चाहिए। तो बोलता है वो कूड़े का डिब्बा पड़ा है, उसमें कूड़े के डिब्बे में से जाके उठा लो। बोलता है लगता है बाबा पागल है, कूड़े के डिब्बे में कोई मूल्यवान वस्तु रखता है क्या? मूल्यवान वस्तु तो कहाँ रखी जाती है? लॉकर में, बैंक का लॉकर खरीदा जाता है, उसमें पेमेंट की जाती है, उसमें चाबी लगाई जाती है, उसमें मूल्यवान वस्तु को रखा जाता है। कोई थोड़ी ना कूड़े के डिब्बे में रखता है मूल्यवान वस्तु को, दिल से लगा के रखता है ना। तो मूल्यवान वस्तु को, तो शब्द सनातन गोस्वामी को पूछा
तो जब वो कूड़े के डिब्बे में दिख गया तो वो हीरा जो था सनातन गोस्वामी के पास में, उन्होंने सही में कूड़े के डिब्बे में फेंका हुआ था। ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस। जो महाराज कहते हैं कि धन, दौलत, शोहरत जो है, ये सब चीजें क्या हैं? ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस। सारी दुनिया अज्ञान के कारण जो है किसके पीछे भागती है? धन के पीछे। धन चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला न धनम, दुनिया बोल रही है हाँ धनम, हाँ सुंदरी, हाँ कविता चाहिए मुझे, हाँ 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 हाँ। चैतन्य बोले ना 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 ना, नो 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 नो। क्योंकि अगर आप धन के पीछे भागोगे तो फिर भगवान नाम नहीं, रुचि नहीं ले पाओगे, उसमें टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो सनातन गोस्वामी जब फिर उस बंदे की, उस व्यक्ति की बुद्धि काम की, उसने बोला अगर ये इतनी मूल्यवान वस्तु यहाँ, इसको हीरे को यहाँ पे फेंका तो इसका मतलब इसके पास में कोई और इससे अच्छी मूल्यवान वस्तु है। और वो क्या है? हरि नाम, भगवान का नाम। फिर सनातन गोस्वामी ने उनको नाम दिया, भगवान का नाम दिया। धन मोरा नित्यानंदा। तो हमारा धन क्या है? भगवान का नाम है। गोलोकेर प्रेम धना। भक्तों का धन और भौतिकवादियों का धन अलग अलग होता है। भक्तों का धन क्या होता है? तुलसी दल। अगर भक्तों का लॉकर चेक किया जाए जाके, उसमें क्या क्या मिलेगा? महाप्रसाद मिलेगा, छुपा हुआ महाप्रसाद लेके वहाँ छुपा देते हैं, लॉकर बंद कर देते हैं। और ऐसे भगवान का कुछ कुछ तदिया मिल जाएगा, फूल मिल जाएंगे भगवान के, तुलसी मिल जाएगी, ऐसी वस्तुएं मिलती हैं भक्तों के पास। ये असली धन है। क्योंकि धन, जैसे मैं कुछ दिन पहले भी बोला था, अगर हमारे पास में धन आता है, क्योंकि हमारे अंदर में धन को दुरुपयोग करने की टेंडेंसी है। जैसे पहले शास्त्रों में बोला गया कि स्त्री को नौकरी नहीं करनी चाहिए। आजकल वुमेन इंडिपेंडेंस लिबरेशन चलता है। ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? हमें भी अपना कमाना है, हमें भी धन चाहिए, हमें भी, हम क्यों घर में काम करें, पति बाहर जाता है, हमें भी अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। धन आते ही स्त्री के अंदर में क्या आ जाएगा? सबसे पहली चीज इंडिपेंडेंस। अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई। पहली चीज आएगी पति के प्रति डिसरिस्पेक्ट, अनादर करने का भाव। जहाँ पे प्रतिलोम हो जाएगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। प्रतिलोम मतलब उल्टा। अगर पत्नी पति का काम करे, ऐसे होता है, ये कई हस्बैंड्स हाउस हस्बैंड्स होते हैं और वाइफ जो होती है वर्किंग होती है। हाउस अरेस्ट हो जाता है, हाउस अरेस्ट। पति जॉब नहीं करता और पत्नी जॉब कर रही है, उल्टा चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हम शास्त्रों के अगेंस्ट जा रहे हैं। एनी टाइम वी गो अगेंस्ट शास्त्र देयर विल बी डिस्टर्बेंस। तो इसलिए जो धन होता है, धन आते ही हमारे अंदर में क्या आएगा? उसको कैसे दुरुपयोग किया जाए। तो आपको 500 रुपये मिल जाए तो उठा तुरंत जाके मैं चॉकलेट खरीद लूँगा, ये खरीद लूँगा, ये नहीं सोचेंगे कि उसको जाके भगवान की सेवा में लगाऊं। मिसयूज करेंगे, ये धन की प्रवृत्ति। तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने अपने व्यवहार से दिखाया कि असली धन क्या है? भगवान के रियल। किसी को अगर हमें प्रचार करना है, रियल हमने अगर किसी को प्रचार किया है, तो उसको हमने क्या देना है? टेस्ट इन द होली नेम। भगवान के नाम में रुचि, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, नाम रुचि, जीव दया। जीव दया मतलब प्रचार, दूसरों पे दया दिखाना। नाम रुचि मतलब भगवान के नाम में टेस्ट, और सबसे पहले वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा, नाम रुचि, जीव दया, तीनों कनेक्टेड हैं आपस में।
तो सबसे पहले नाम में सबसे पहले वैष्णव सेवा होना चाहिए। जब वैष्णव सेवा करते हैं, सर्विस ब्रीड्स लव, सेवा करने से क्या होता है, हमारे अंदर में नाम के प्रति रुचि आती है। इसलिए हम नाम जप को क्या बोलते हैं, सेवा। ये भी सेवा है। सेवा का अर्थ ये नहीं है कि कोई क्रिया करना। वो प्रभु जी को सेवा मिलेगी क्या, लोग पूछते हैं, थोड़ा सेवा दे दो। आप मंदिर में क्या सेवा करते हैं, पूछा जाता है आपका क्या डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में सेवा करते हो, अच्छा ये डिपार्टमेंट है, अच्छा ये सेवा करते हो, नाम जब करता हूँ, ये भी तो सेवा है। हर चीज़, भक्त जो होता है वो सेवक है, सेवक का भाव है ना। सेवा एक भाव है, भावना है। सेवा का अर्थ नहीं है कि जस्ट कुछ क्रिया करना, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने की सेवा हो गई। आपकी क्या सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा है। आपकी कैसे प्रचार सेवा है। और कभी कभी ड्यू टू मटेरियल बैकग्राउंड, भौतिक बैकग्राउंड के कारण हम सोचते हैं ये सेवा अच्छी है, ये सेवा छोटी है, ये सेवा बड़ी है। चैतन्य महाप्रभु ने झाड़ू लगाया गुंडीचा मंदिर में, वो झाड़ू लगाने की सेवा छोटी है, पुजारी सेवा बड़ी है। पुजारी सेवा करेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, क्योंकि झाड़ू सेवा नीची है। बर्तन धोने की सेवा नीची है, कुकिंग की सेवा बड़ी है, या प्रचार की सेवा बड़ी है। ये सब भौतिक डिस्क्रिमिनेशन है, भौतिक तरीके से विचार, ऐसा मानसिकता, भौतिक मानसिकता के कारण हम सोचते हैं। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी जो फिल्म स्टार थी। तो एक बार न्यूज़ में छपता, न्यूज़पेपर में, कि सो एंड सो फिल्म स्टार वॉशिंग पॉट्स इन द हरे कृष्णा टेम्पल। टॉप न्यूज़ आती है उसमें, न्यूज़पेपर में। एक लेडीज़ होती है वो फिल्म स्टार, उसका फोटो आता है पूरा, और बिल्कुल स्माइल देते हुए, और साड़ी पहनी हुई है उसने, और बर्तन धो रही है। एक्ट्रेस, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट, हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो भी। तो उनका नाम ऐसे बोला गया, उनका पूरा न्यूज़पेपर में ऐसा आया, सो एंड सो फिल्म एक्ट्रेस इज वॉशिंग पॉट्स इन द हरे कृष्णा टेम्पल, कि हरे कृष्णा मंदिर में जाके जो है ये फिल्म स्टार क्या कर रही है, बर्तन धो रही है। एकदम से जो है वो एक वो बन गई, न्यूज़ बन गई पूरी। न्यूज़ वालों को तो मसाला चाहिए, कुछ ना कुछ नया कुछ हो रहा है, वहाँ पे जाके फ़ोटो खींच के डाल देते हैं, उस पर 10 बातें और लिख देते हैं मसाला लगा के। तो कहने का पॉइंट ये है कि कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, पहली बात। क्योंकि सेवा जो है वो क्या है, एक एटीट्यूड है। सेवा के पीछे क्या हमारा भाव है वो इम्पोर्टेंट है, वो कोई भी सेवा हो। तो इसलिए जो हम हरि नाम का जप करते हैं उसको हमें कैसे करना चाहिए, सेवा के रूप में, एज ए सर्विस। सर्विस मतलब लविंग सर्विस, प्रेम से करना चाहिए। जब दुखी हो गए, हरे कृष्णा कृष्णा कब खत्म होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, अरे यार माला ही नहीं खत्म हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। बोर हो गए यार, बहुत हो रहा है, प्रभु जी भी बैठे, माला कर लेता हूँ, कहीं कुछ डांटना नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कब जाएंगे यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। ऐसे कुछ ना कुछ रोते पड़ते गिरते सोते, जैसे एक शराबी होता ना, शराबी गिर रहा है ऐसे, पता नहीं जब माला हाथ में आ जाती है भक्तों के, ऐसे आता कोई नशा चढ़ गया, पता नहीं क्या ऐसा नशा आ गया। एक भक्त है ऐसे, वो मंदिर में ब्रह्मचारी, वो जब करते थे, जैसी माला में हाथ डालेंगे नींद आ गई, और चलते 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 बिल्कुल उनके ऐसे स्टेप्स भी काउंटेड थे, उनको पता था कहाँ से मुड़ना भी है, ये भी पता था, लेकिन आंखें बंद हैं और चलते जाना और पूरा माला भी कर रहे हैं। लेकिन जैसी माला से हाथ निकाला, नॉर्मल, नींद भी नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन माला में हाथ डालेंगे, उनको ऐसे नशा सा आ जाता था, पता नहीं क्या ऐसा, क्या नाम में नशा क्या है ऐसा। पोपा ने बोला स्टे हाई फॉर एवर,
पता है जैसे कोई ड्रग एडिक्ट ने ड्रग्स ले लिए, ऐसे उसमें ड्रग्स डाल दिए। एक भक्त बता रहे थे कैसे उनको नींद नहीं आ रही थी, तो बोले माला ही कर लेता हूँ रात को। जैसे ही माला में हाथ डाला, पता नहीं कब नींद आ गई, बोले बहुत डीप स्लीप चली गई, सो जाता है। तो नाम में सबसे बड़ा गिफ्ट हम किसी को दें, प्रचार करें, तो मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि उसको टेस्ट मिले, उसमें टेस्ट है, रुचि है, ना रुचि कानो। तो भगवान के नाम में से जो टेस्ट खत्म जो होता है, उसके दो मेन महत्वपूर्ण कारण हैं, जो मैंने पीछे एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक है रेगुलर श्रवण ना करना, क्योंकि हमारा नाम जप का जो बेसिस है वो किस पे डिपेंड है, श्रवण पे। और दूसरा है कुछ अपराध हो जाना, नाम अपराध, नाम के प्रति अपराध हो जाना, वैष्णव के प्रति अपराध हो जाना। इन दोनों चीज़ों से जो है हमारे अंदर से सेवा भाव खत्म हो जाता है, और हमारे अंदर में क्या आ जाता है, भोग भाव बढ़ जाता है, भोग करने की प्रवृत्ति आ जाती है, लस्ट आ जाता है, लस्ट। जब लव नहीं है तो क्या है, लस्ट है, काम है। प्रेम का उल्टा क्या है, काम। तो जब प्रेम नहीं है तो मतलब प्रेम से अगर जप नहीं हो रहा तो मतलब खत्म करो, खत्म करने का भाव आ रहा है, सब भाव आ रहा है। तो इसलिए हरिनाम में ध्यान रखना है कि उसको बहुत ध्यान से किया जाए, एक एक मंत्र को क्वालिटी के साथ में किया जाए। क्वालिटी चैंटिंग, एक होता है क्वांटिटी चैंटिंग। नंबर गेम नहीं खेलना, आज मेरे 32 माला हो गए, आज मैंने 64 माला कर लिया, ये सब नियोफाइट्स हैं, सब नए डिवोटी हैं। मैं 64 माला किया आज, ये कोई 16 माला, कोई 8 माला, कोई 10 माला की, अहंकार आ गया। यह हमारा दीक्षा हो जाता था, हाँ मेरा दीक्षा हो गया, अभी ये सब नए लोग हो गए। ऐसा होता है, किसी बात से अहंकार आ जाता है। मेरा उपनयन संस्कार हो गया, मैं अभी बढ़िया गायत्री करूँगा, ऐसे करके ये सब ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, अभी हम पुजारी बन गए यहाँ के, ऐसा अहंकार आ जाता है मन में। इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक जो भिखारी होता है उसके पास में अगर चवन्नी भी है, वो उसको लगेगा मैं तो करोड़पति हूँ यहाँ का, क्योंकि चवन्नी है मेरे पास। तो अगर हमारे पास में कोई एक अच्छा हमें गुण दिया जाता है तो उससे हमें अहंकार नहीं करना। तो इसलिए सेवा भाव खत्म हो जाता है अगर हमारा श्रवण ठीक से नहीं चलता। श्रवण जो है वो बेसिस है, श्रवण और कीर्तन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भागवत विधि। हम किसको फॉलो करते हैं, भागवत विधि को। भागवत विधि मतलब श्रवण कीर्तन। और हम डीटी वर्शिप भी करते हैं। डीटी वर्शिप जो है वो किस में आता है, पंचरात्रि का विधि। लेकिन पंचरात्रि का विधि चालू होने से पहले भागवत विधि का पूरा होना जरूरी है। हमारे माला का जप होना जरूरी है। कभी कभी लोग डीटी वर्शिप के चक्कर में माला कम कर देते हैं, अरे डीटी वर्शिप का टाइम हो गया, माला नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये ठीक नहीं है स्टैंडर्ड। फिर अब योग्य नहीं हो डीटी वर्शिप करने की। या माताओं के लिए है कुकिंग करने के चक्कर में माला ही नहीं किया कि कुकिंग करना था, तो वो जो कुकिंग है उसमें क्वालिटी नहीं आएगा। फिर टू कुक वी हैव टू चैंट nicely so that we are able to invoke Krishna consciousness in that cooking. चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं उसके घर में प्रसाद लूंगा जो 64 माला कर रहा है। मतलब कहने का पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली। जो कुकिंग करे उसका नाम जब बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, साधना अच्छी होनी चाहिए, तभी जो कुकिंग करेगा। नहीं तो उससे दूसरों की सबकी चेतना खराब हो जाएगी। इसलिए स्त्री के ऊपर में पति की भक्ति बहुत आश्रित है। अगर स्त्री सही से कुकिंग नहीं करती है, डिस्टर्ब है, तो उसके अंदर में वो भावना चली जाएगी उससे। क्योंकि जो प्रसाद है, प्रसाद जो हम पाते हैं उसका प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है एज मच एज वी चैंट हरे कृष्णा।
जितना हम हरि नाम का जप करते हैं, और नाम का जप करने के बाद जो हम प्रसाद लेते हैं उसका क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए प्रसादम का। जितना भक्ति भाव से हम उसको बनाएंगे, कृष्ण के लिए बनाएंगे। जब खरीदते हैं भोग को, सब्जी खरीदते हैं, कृष्ण के लिए खरीद रहे हैं, ऐसा सोचना मन में। फूल खरीद रहे हैं, कृष्ण के लिए खरीद रहे हैं, ये भावना लाना। भावना जो है खरीदते टाइम ही डाल देनी है उसमें। भावना में ही शक्ति है ना। अगर भावना उस टाइम में हमने डाल दी कि हाँ ये मैं कृष्ण के लिए ले लूँ, कृष्ण को क्या पसंद है, कृष्ण को कैसा पसंद है, भगवान को कैसा पसंद रहेगा, तो सही भावना डालना कुकिंग में, फिर कटिंग में, फिर ऑफरिंग में, और सर्विंग में भी। सर्व करने वाला व्यक्ति भी प्रेम से सर्व करना चाहिए, नहीं कि अरे ख़त्म, आज तो ये आइटम ख़त्म होने वाला है, मेरे लिए तो बचेगा नहीं, क्या करूँ, अपना एक डोना वोना निकाल के साइड कर लेता हूँ। टेंशन हो जाती है कभी कभी कुछ लोग। अभी परसों ही हमारे यहाँ पे वो फ्रूट सैलेड बना था, कई लोगों को चिंता हो रही थी, अरे वो फ्रूट सैलेड पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे टेंशन हो गई। इसलिए सर्विंग करने वाले को या तो अपनी प्लेट पहले ही बना लेनी चाहिए, अपना LIC पहले कर लेना चाहिए, बीमा, इंश्योरेंस। योगक्षेमम वहामि हम, भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब पता नहीं प्रसाद नहीं बचा तो पहले ही मैं अपनी प्लेट अपना पहले को अपने को सेव कर लो, अगर ज़्यादा टेंशन है तो। नहीं तो सर्विंग मत करो फिर। प्रसाद सेवा करने से सबसे ज़्यादा हमारे अंदर में क्या आता है, सेल्फलेसनेस और संतुष्टि। जो सर्विंग करता है उसको इतना संतुष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वैष्णवों की जब सेवा करता है उसका हृदय इतना संतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है अभी क्या प्रसाद लेना, अभी बस शरीर के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए, तो जो अनुकूल है वो बस थोड़ा सा शरीर को मेंटेन करने के लिए जो चाहिए वो ले लेते हैं भक्त। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो हरिनाम में जो टेस्ट है वो ख़त्म होता है कैसे, जब हम सही से श्रवण की प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। श्रवण मतलब प्रवचन को सुनना, उस पर मनन करना बैठ के, और फिर उसको अप्लाई करना। तो मैंने 4 स्टेप्स में इसको डिस्कस किया था एक रिसेंटली एक प्रवचन में। 25% एडवांसमेंट सुनने से, नेक्स्ट 25% एडवांसमेंट मनन करने से, उसका नेक्स्ट 25% शेयर करने से, अप्लाई करने से, निधिध्यासनम, और नेक्स्ट 25% उसको शेयर करने से। तो जो हम सुनते हैं, इसलिए हमारे पास में मत चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इसलिए हमारे पास में एक मित्र होना चाहिए जिसके साथ में हम थोड़ा चर्चा करें, जो हमने सुना उसको बताएं, यार हमने ये सुना। तो किसी को बताना मतलब वो इतना होना चाहिए कि हम इतने आनंदित हो गए श्रवण करने से, मनन करने से, अप्लाई करने से, तो इतना खुशी से हम उसको शेयर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल एक भक्त बता रहे थे, एक बार एक न्यूज़पेपर वाला एक नया मंदिर खुला, इस्कॉन सेंटर खुला, उसमें एक न्यूज़पेपर वाला आया, तो उस सब भक्तों का इंटरव्यू ले रहा था। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल एक नया भक्त दिखा उसको, बिल्कुल बढ़िया ग्लो कर रहा, बिल्कुल नया ज्वाइन किया था उसको, बिल्कुल ऐसे नए डिवोटी कैसे उत्साह रहता है उसमें। तो उसको देख के बड़ा उसको लगा कि ये बंदा बहुत खुश है, इसका इंटरव्यू लेता हूँ जाके। ऐसा क्या इसको लग रहा है, इसका खुश लग रहा है, हैप्पी डिवोटी इज़ द बेस्ट प्रीचर जैसे बोला जाता है, तो बड़ा खुश लग रहा है। तो उसको देख के, स्माइल देख के, और बिल्कुल बढ़िया उसने हेड शेविंग किया हुआ और ऐसे सुंदर सी शिखा उसकी, उसको देख के बड़ा उसको बोला व्हाट मेक्स यू, व्हाट इज़ योर रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसको पहले पूछा आप कितना टाइम है, वो 1 महीना हुआ ज्वाइन किए। बोला अच्छा आपका क्या रियलाइजेशन है। बोले प्रसादम इज वेरी नाइस, यहाँ पे जो प्रसाद है वो बहुत बढ़िया है।
अच्छा है, वाह, वो लोग बहुत खुशी से उसने जब बताया तो उसने अपने लेवल पे आके एक अपना रियलाइजेशन बताया, वो बात उसको छू गई बंदे को। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो शेयर करते हैं वो एक नेचुरल एक होना चाहिए कि हाँ हमने ये सुना और हम उसको किसी को शेयर, तो बताने से क्या होता है हमारे ऊपर में प्रभाव आता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो प्रवचन करता है उसको मिलता है, क्योंकि हमारी जो स्पीच है, हम जो उसको बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे होता है, हमारी चेतना पे होता है। अगर हम किसी को बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर, अगर किसी को नेगेटिव बोलते हैं उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर होता है। तो इसलिए सबसे जो चैतन्य महाप्रभु आए हमें देने के लिए, क्या देने के लिए आए, अपना भगवान का जो अवतार हुआ किस लिए हुआ, ये मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट जो भगवान ने दिया किसी को, जो भक्त, सबसे बढ़िया जो गिफ्ट हम किसी को दे सकते हैं तो हम क्या दे सकते हैं, इस हरिनाम का गिफ्ट दे सकते हैं। क्योंकि उस जीव को हम हेल्प कर रहे हैं उसके खोए हुए संबंध को स्थापित करने के लिए, उसके भूले हुए संबंध को स्थापित करने के लिए। इसलिए माता पिता की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो डेली सुबह और शाम घर में एक आध्यात्मिक कल्चर लाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देख के सीखते हैं। तो अगर माता पिता एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कल्चर लाते हैं घर के अंदर में, घर में एक स्पिरिचुअल कल्चर होना चाहिए। इसलिए बच्चों को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पे रखते हैं पहले 5 साल तक, क्योंकि वो जो 5 साल हैं उन 5 सालों में बच्चों को हम एक संस्कार देते हैं। इसको कहते हैं मोल्डिंग पीरियड। जैसे सीमेंट है गीला, उसको मोल्ड करना है, कैसे भी उसको, आटा है जैसे गीला आटा, जैसे भी उसकी रोटी बना लो, लेकिन जब वो सीमेंट गीला हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर नहीं उसको चेंज कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच न्यू टेक्निक्स टू द ओल्ड डॉग्स। बूढ़े व्यक्ति को कुछ बताना बड़ा मुश्किल होता है, उसके कंसेप्शंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को कंट्रोल में रख के उनको आध्यात्मिक वातावरण में रखना, इसलिए कल्चर लाना, आरतीस का कल्चर होना चाहिए, नाम जप का कल्चर होना चाहिए, हियरिंग का कल्चर होना चाहिए। हियरिंग में भी बिठाना चाहिए बच्चों को, बिठा के उनको कुछ ना कुछ हम पेंटिंग करने के लिए दें, कुछ ना कुछ लिखने के लिए दें, पेन दे दें, चाहे उनको समझ आए ना, बैठे हों बस। क्योंकि जो हियरिंग करने में, श्रवण करने में जो साउंड वाइब्रेशंस होती हैं उससे बहुत प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सोई ठाकुर प्रभुपाद जी में सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट किए वो क्या किए, दिस बॉय लाइक्स टू हियर। ये जो है ये सुनने में इसको बहुत रुचि है, श्रवण करने में बहुत रुचि है। ये भक्ति सिद्धांत सोई ठाकुर ने प्रभुपाद जी को बोली ये बात। जब कोई महान वैष्णव आचार्य जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं वो कुछ बात बोल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो, और वो भी प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे हैं, दिस बॉय लाइक्स टू हियर। तो हियरिंग बिगिंस आफ्टर हियरिंग। श्रवण जो चालू होता है वो सुनने के बाद चालू होता है। जब श्रवण खत्म हो जाता है उसके बाद में असली श्रवण चालू होता है, क्योंकि एप्लीकेशन चालू होता है, उसको पालन करने का समय चालू होता है। इसलिए सुनना मतलब उसको पालन करना। तो इसलिए हमारे घरों में पोपा जी चाहते थे हर घर में मंदिर हो। एक्चुअली मंदिर का मतलब ये नहीं कि मंदिर गए, अरे हम तो फॉलन सोल हैं, हम तो गृहस्थ हैं, भक्ति नहीं होती इसलिए मंदिर जाते हैं, तो ना कारण है मंदिर जाने का। मंदिर जो है वो एक मास मर्सी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता है। जो बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं उसका उद्देश्य होता है उसमें भीड़ आएगी, सबको एक कृपा दी जाएगी, स्वीकृति देने के लिए। बेसिकली लोग दर्शन करेंगे, थोड़ा चरणामृत मिल जाएगा, कोई प्रसाद पकड़ा देगा, कोई हरे कृष्णा कान में बोल देगा, कोई किताब पकड़ा देगा, कोई भगवान की फ़ोटो दिखा देगा। तो मास मर्सी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। गोइंग टू अ टेम्पल इज़ लाइक अ मास मर्सी डिस्ट्रीब्यूशन, बट ट्रेनिंग इज़ डन इन अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। ट्रेनिंग के लिए
अगर आप लूज एटमॉस्फेयर में नए व्यक्ति को भेजोगे तो उस वातावरण में कभी उसका फेथ जो होगा, कभी वो ऊपर जाएगा, कभी वो नीचे जाएगा। कोई उसको दोष बोल देगा किसी भक्त के, कोई उसको नेगेटिव बात बोल देगा, कोई उसको अच्छी बात भी बता देगा, तो कभी उसका विश्वास ऊपर होगा, कभी उसका विश्वास नीचे होगा। इसलिए आइडियली टेम्पल्स में शुद्ध भक्त का होना बहुत जरूरी है। प्योर डिवोटीज प्रभुपाद जी चाहते थे। मंदिर मीन्स उसमें प्योर डिवोटी होना चाहिए, जिसको लोग देख के ही प्यूरिफाइड हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, उससे मिल के, उसके संग से, उससे बात करके, जो उनको इंस्पायर करे अपने जीवन से, भक्ति में रुचि से। तो इसलिए हर घर में जो है हमारे कल्चर होना चाहिए। इसको कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते थे, नाम हार्ट प्रोग्राम। आपके घर में ही ऐसा पूरा सिस्टम ही ऐसा होगा जो पूरा का पूरा गाइडेड होगा, स्पिरिचुअली गाइडेड सिस्टम होगा, ऑथराइज्ड होगा पूरा। हर चीज़, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब क्या करना है, कब नाम जप करना है, सारा का सारा पूरा सिस्टमेटिक इतना ऑथराइज होना चाहिए। घर में कुछ भगवान के पास टाइम्स के पिक्चर्स होने चाहिए जिसको बच्चे देख के इम्प्रेशंस लेते हैं। उनकी लीलाएं बतानी चाहिए बच्चों को भगवान के बारे में, दर्शन कराना चाहिए डेली पिक्चर्स का। डीटीज के पिक्चर्स मतलब डीटीज के पिक्चर्स में और डीटीज में कोई अंतर नहीं है। इसमें जो डिफरेंस करता है बहुत अपराध कर रहा है, ऐसा अगर सोचता कोई तो। भगवान के पिक्चर्स हैं मतलब घर पे, मतलब भगवान है उस जगह पे। उनको एज मच एज वी शुड फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। ऑल्टर मीन्स, ऑल्टर को कभी भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने ऑल्टर को घर पे। भगवान की प्रेजेंस को हर समय महसूस करना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे भगवान प्रेजेंट है हमारे पास में, जबकि हर जगह है। तो एनीवे, तो ये साइड पॉइंट्स हो गए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम भगवान के नाम में रुचि प्राप्त करें और कैसे हम श्रवण में रुचि लें। श्रवण में हमारे को रुचि आएगी तो नाम में रुचि आएगी, और नाम में रुचि आएगी तो श्रवण में रुचि आएगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है। कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि श्रवण इम्पॉर्टेंट है और चैंटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, चैंटिंग इम्पॉर्टेंट है और हियरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों एक दूसरे पे कनेक्टेड हैं। नाम जप करते हैं तो हमारा हृदय सबमिसिव होता है, ओबीडियंट होता है, और हियरिंग करते हैं तो हम उसको फॉलो कर पाते हैं और उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है नाम जप करने के लिए। तो दोनों पूरक हैं। पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो बहुत मुश्किल है इसको आंसर करना, है ना। पहले मुर्गी आई स्पीशीज ऑफ लाइफ, 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ भगवान ने पहले बनाई ना, तभी तो अंडा आया। तो कहने का पॉइंट ये है कि कैसे श्रवण और कीर्तन एक दूसरे पे पूरक डिपेंडेंट है। तो इसलिए महाप्रभु जो ये हमें गिफ्ट दे के गए हैं, गिफ्ट दिया है महाप्रभु ने अभी हमारे लिए। ये गौर पूर्णिमा जो है ये एक हमारे लिए वैष्णवों के लिए नया साल है। इसलिए हम इसमें रेजोल्यूशन लेते हैं कुछ ना कुछ, कि मैं इस साल से जो बात को मैं नहीं पालन कर रहा था उसको मैं पालन करूँगा, या मैं नाम जब सही से नहीं कर रहा था, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा था, लेट उठ पा रहा था। और या फिर हम कोई एक सूक्ष्म एप्लीकेशंस भी ले सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि उनको एक चीज़ पसंद नहीं है, वो है फॉल्ट फाइंडिंग, किसी में दोष ढूंढना। ऐसा एप्लीकेशन भी ले सकते हैं। दोष तो दिखता है लेकिन दोष को ढूंढना नहीं। दिखेगा तो सही दोष परिस्थितियों में और व्यक्तियों में, लेकिन उस दोष को विचार नहीं करना, किसी को बोलना नहीं। तो ये अभी हमारे ऊपर में है कि हम क्या एप्लीकेशन लें अपने जीवन में, क्या रेजोल्यूशन लें, और फिर उसको पूरा साल एज ए गिफ्ट टू लॉर्ड चैतन्य उसको फॉलो करें। तो देयरफॉर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हमें महामंत्र, इस कलयुग का मेन पर्पस भगवान का, कलयुग में जो मेन पर्पस भगवान के आने का,
वो है सबको होली नेम देना, हरि नाम देना। तो उसको स्वीकार करना, और उसको स्वीकार करने के लिए जैसा हमने चर्चा किया कि श्रवण और श्रवण को सीरियसली लेना, और किसी भी वैष्णव के प्रति स्पीच में, मन में और शारीरिक रूप से, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, बॉडी माइंड वर्ड्स। BMW, ये हमारी BMW गाड़ी है। बॉडी मतलब शरीर, माइंड मतलब मन, वर्ड्स मतलब शब्द। BMW के द्वारा किसी भी प्रकार का गड़बड़ नहीं करना। तो उससे हम धीरे 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 हमें नाम के प्रति हम सेवा भाव ला पाएंगे, नहीं तो भोग भाव आएगा हमारे अंदर। इसलिए नाम जप को बहुत 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 सीरियसली लेना, खुद पालन करना अच्छे से। हरि नाम को, मंत्र को, हर मंत्र को सुनने का प्रयास करना श्रद्धा के साथ। सुबह के समय करने का प्रयास करना, उसका टाइम भी इम्पोर्टेंट है। सुबह में करना, भक्तों के संग में करना। संगो पंगस्त पार्षदम, भगवान जो हैं चैतन्य महाप्रभु आए किसके साथ? संगो पंगस्त पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ में आए। कलयुग में हमारी जो सुरक्षा है वो क्या है? भक्तों के संग में। जहां हम अकेले हो गए वहां पे माया हमें मार देगी, अटैक कर देगी, हमारी भक्ति को नष्ट कर देगी। षड विभक्ति विनश्यति, विनाश कर देगी उसका, अगर हम संग में जप नहीं करेंगे तो। संगो पंगस्त पार्षदम, तो इसलिए भगवान ने जो हमें सुरक्षा दी है वो कैसे दी है? अपने पार्षदों के द्वारा। उन पार्षदों का आश्रय लेना। भगवान के जो पार्षद हैं लाइक श्रील प्रभुपाद, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, लाइक रूप गोस्वामी, तो इनकी शिक्षाओं का आश्रय लेना। तो इसलिए भगवान ने जो हमें संग दिया है उस संग को बहुत सीरियसली उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें श्रवण कीर्तन के द्वारा, सेवा के द्वारा, हर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करना। तो इसलिए संगो पंगस्त पार्षदम, भगवान अपने पार्षदों के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा हमें क्या दे रहे हैं? सुरक्षा दे रहे हैं। तो भगवान के कलयुग में जो अस्त्र हैं वो क्या है? उनके पार्षद। भगवान के जो पार्षद हैं वो उनके अस्त्र हैं इस कलयुग में। अस्त्र ये नहीं है जो तलवार उठा ली, बंदूक उठा ली, सर तन से जुदा, तन तन से जुदा, इसे बोलते हैं ना, सर तन से जुदा कर देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने चक्र उठाया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला? आपका अस्त्र जो है वो क्या है? हरे कृष्णा मंत्र है। इसके द्वारा आप लोगों की मेंटालिटी को चेंज करो। प्रॉब्लम इज इन द मेंटालिटी, मानसिकता में प्रॉब्लम है। मानसिकता बदलना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सीधा ही अटैक किया किस पे? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के दास हैं। तो संगो पंगस्त पार्षदम, भगवान के पार्षद जो हैं वो उनके क्या है? अस्त्र हैं। इसलिए भक्तों का संग जो है हमारी सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं वो है बार्ब्ड वायर। गार्डन के चारों तरफ जो है एक वो लगा देते हैं ना, जैसे हमने आश्रम में भी वो एक लगाया था, बंदर ना आए अंदर, उसमें वो कांटे लगे होते थे उसके ऊपर में पाँव रखेगा तो उसको चुभ जाएगा। उसको कहते हैं बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर मतलब ऐसा कांटीली चारों तरफ से सुरक्षा दे रही। तो इसलिए भक्तों का संग क्या है? हमारी सुरक्षा है। हमारी सुरक्षा भक्तों के संग में। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।